केवल इस मंदिरी नाले का ही नहीं, पटना के कई बड़े नालों को वैकल्पिक सड़क में विकसित करना और उन नालों को जीवंत रूप से रखना ताकि उसमें जल जमाव की भी समस्या न हो, इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। मंदिरी नाला के ऊपर बने इस सड़क का नाम नवीन किशोर सिन्हा पथ रखा गया है। नवीन किशोर सिन्हा की जन्म जयंती आज ही है। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि नवीन सिन्हा के अगले जन्मदिन के पहले इस पथ पर दिवंगत नवीन सिन्हा की मूर्ति लग जानी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस मौके पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने सन 2004 में इस नाले के ऊपर सड़क का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने एक सपना देखा था जो आज पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज मंदिरी नाले को जीवन स्वरूप देखकर सबका अभिनंदन करता हूं। इस सड़क पर रोशनी की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आज का दिन विशेष है। नितिन नवीन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पूर्व सीएम नीतीश जी ने सहयोग किया और योजना आगे बढ़ी। सीएम सम्राट को पता होगा 2020 में आपने इसी नाले पर एक सभा की थी। हमने कहा था कि बहुत जल्द मंदिरी नाले पर सड़क बनेगा। आज सीएम सम्राट के नेतृत्व में ये बनकर तैयार हुआ। सबके चेहरों की भावनाओं को देख रहा हूं। आज मंदिरी नाले के बगल में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत है। सीएम सम्राट ने कमान लिया। विकसित भारत बनाने का संकल्प है। पटना के बड़े नालों को सड़क में तब्दील करना है। सभी नालों पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है। तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे नागरिकों के जीवन से जोड़ा और इस विकास यात्रा में सबसे प्रभावशाली उदाहरण बनकर सामने आई मंदिरी नाला परियोजना, जिसे आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा जनता को समर्पित किया गया। एक समय ऐसा भी था जब ये इलाका लोगों के लिए सुविधा से ज्यादा चुनौती बन गया था। बरसात की पहली तेज बारिश परेशानी में बदल जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। मंदिरी नाला परियोजना भविष्य की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है। लगभग 1289 मीटर लंबे इस विकसित मार्ग ने अब पूरे क्षेत्र को नई गति, नई सुविधा और नई पहचान दी है। नाला को पाटकर निर्मित 2 लेन सड़क वाली इस परियोजना की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था। नीचे बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, ऊपर आधुनिक सड़क संरचना। नाले के कवर होने से गंदगी और दुर्गंध में कमी आई है। आज का दिन मेरे लिए विशेष है कि मेरे पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद जी का आज जयंती भी है और उनके सपनों को, जब वो विधायक थे उस समय उन्होंने एक सपना देखा था कि मंदिरी नाले समेत पटना के कई बड़े नालों को एक वैकल्पिक सड़क के रूप में विकसित करने का। मुझे आज खुशी है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उस विजन को, उस सोच को हम लोग को सहयोग करते हुए उनके नेतृत्व में इस योजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और मुझे खुशी है, शायद संभवतः सम्राट चौधरी जी को ध्यान में होगा कि 2015 में चुनाव के दौरान इसी मंदिरी नाले पे आपने एक सभा की थी और उस सभा में हम लोगों ने कहा था कि मंदिरी नाला बहुत जल्द बनकर तैयार होगा 2020 में, और हमने कहा था कि बहुत जल्द हम लोग इस मंदिरी नाला को पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि 2025 के चुनाव के पूर्व यह कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके कुछ काम बचे थे। शायद वो सौभाग्य का क्षण सम्राट चौधरी जी को मिलना था और आज उनके नेतृत्व में इस योजना का लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं और समस्त मंदिरी नगर के वासियों को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। मेरे मंडल के अध्यक्ष, कई पूर्व अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं सबके चेहरों को देख रहा हूं और उनकी भावनाओं को, उनके संघर्ष को मुझे याद है। मैं मानता हूं इस योजना को करने में काफ़ी यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानी आई, लेकिन मुझे पक्का भरोसा था कि जिस दिन ये योजना मूल रूप लेगा, जिस दिन ये योजना अपने पूरे स्वरूप में आएगा, यहाँ के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। नाले के बगल में अपने जीवन को जीने के लिए जो हम लोग विवश थे, आज उनके सामने एक चौड़ी सड़क है, तो निश्चित रूप से आपके परिवार समेत आप सबके जीवन में नया बदलाव आने वाला है। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि केवल इस मंदिरी नाले का ही नहीं, पटना के कई बड़े नालों को वैकल्पिक सड़क में विकसित करना और उन नालों को
जीवंत रूप से रखना ताकि उसमें जल जमाव की भी समस्या न हो, इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। बाकरगंज नाला हो, सैदपुर नाला हो, केसरी नगर नाला हो, आनंदपुरी से बाबा चौक का नाला हो, इन सभी नालों पर भी सड़क निर्माण का काम और साथ में साथ फुल ड्रेनेज का काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जिस प्रकार से तीव्र गति से योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करती है और क्रियान्वयन भी करती है, आने वाले समय में इन इलाकों के भी लोगों को बहुत बड़ा नया जीवन मिलने वाला है। अगले 1 महीने के अंदर ये जो दीदारगंज से लेकर कच्ची दरगाह होते हुए राघोपुर होते हुए हाजीपुर पुल जा रहा, इसका भी उद्घाटन हम लोग करेंगे, जिससे कि नया रास्ता नॉर्थ बिहार को देने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ कई चीजें, सड़क बन रहा है, रेलवे का विस्तार हो रहा है, एयर ट्रैफिक हम ठीक कर रहे हैं। एयर ट्रैफिक में सोनपुर में नया एयरपोर्ट बना रहे, बगल में बीटा में नया एयरपोर्ट बना रहे और पटना एयरपोर्ट को भी ठीक करेंगे। इसके लिए भी एक हाई लेवल कमेटी हमने भारत सरकार के सचिव के अध्यक्षता में निर्देशित किया है कि इसको बनाइए कि पटना के लोग सेफ लैंडिंग कर सके, इसकी भी चिंता करना है। और एक रास्ता छूट गया है कि गंगा में वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मेट्रो, मेरा घोषणा है कि अगले 1 से 1.5 महीने में वाटर मेट्रो भी पटना में चालू करने का काम किया जाएगा साथियों। इसलिए आज मैं फिर से नितिन जी को, स्वाभाविक है आप विधायक इस इलाके के रहे और हम लोग लंबे समय से इसी शहर में, हम लोग इस जिले में काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है ये आपसे व्यक्तिगत लगाव भी आपके इस इलाके से है। कई कार्यकर्ता आपके साथ काम करते रहे। मंदिरी नाला के तौर पर आज नवीन किशोर सिन्हा जी का पुण्यतिथि है। मैं जरूर मुख्य सचिव जी से कहूँगा कि अगले साल जब पुण्यतिथि इनकी रहे तो यहाँ नवीन किशोर सिन्हा जी के एक मूर्ति बनाने का काम भी हम लोग करें, इसकी व्यवस्था करना है।